तो फेल गेम फैमिली गॉड ऑफ वॉर 3 इज बैक और इसके एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इसमें अब ज्यादा कहानी नहीं बची है, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं कि लास्ट मैंने कहां तक खेल लिया था। तो इसके लास्ट एपिसोड में क्रेटोस ने ज़्यूस के फादर क्रोनोस, ज़्यूस के बेटे हेफेस्टस और ज़्यूस की वाइफ हेरा को मार दिया है। और अब हेरास गार्डन को पार करके पैंडोरा को ज़्यूस की कैद से आजाद करने के लिए क्रेटोस लैब्रिंथ के अंदर घुसने वाले हैं। तो एक्चुअली इसको मैं 2 महीने बाद भाई कंटिन्यू करने जा रहा हूं, लेकिन अब ये जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक गॉड ऑफ वॉर 3 की वीडियोस चैनल पे आती रहेगी। और इससे पहले कि अगर आपने एपिसोड्स मिस कर दिए भाई, तो सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उनको एक बार चेकआउट कर लेना। तो पैंडोरास बॉक्स को खोल के ज़्यूस को हराया जा सकता है और पैंडोरास बॉक्स को सिर्फ पैंडोरा खोल सकती है, इसलिए उसको बचाने जा रहे हैं क्रेटोस जो कि ज़्यूस के कैद में है। तो अगर इस लैब्रिंथ को आज हम लोग पार कर देते हैं और पैंडोरा को बचा लेते हैं, तो पैंडोरास बॉक्स खोलने के बाद ज़्यूस के साथ फाइनल बॉस फाइट होगी। ये लैब्रिंथ को पार करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ज़्यूस ने फुल प्रोटेक्शन बिछा के रखी होगी कि पैंडोरा को कोई आजाद नहीं कर सके। अच्छा, और पैंडोरास बॉक्स खोलने के बाद पैंडोरा का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हेफेस्टस, जो कि बेटी की तरह मानते हैं पैंडोरा को, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी क्रेटोस से कि प्लीज मत मारना मेरी बेटी को। जब से लैब्रिंथ के अंदर घुसा हूं, सिर्फ और सिर्फ बिच्छू आए जा रहे हैं। ये नए एनिमी आने चालू हुए हैं और मुझे लग रहा है कि और बिच्छू आने वाले हैं। क्रेटोस ओपी है भाई, किसी के कटे हुए सर को एज अ टॉर्च यूज कर रहे हैं क्रेटोस। हीलियोस का कटा हुआ सर है, याद है ना, ये सब एपिसोड 1 में हो चुका है। अब जितने भी वेपन्स है ना मेरे पास, सबको अपग्रेड करते रहना होगा। तो रेड और जो भी मिलेगा ना, उसको ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना है वेपन को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि ज़्यूस से फाइट करना बहुत मुश्किल है। वन ऑफ द टफेस्ट बॉस है सिग्रन के बाद। सिग्रन गॉड ऑफ वॉर 4 में आई है, तो सेकंड पे ज़्यूस का नंबर आता है और ज़्यूस से मैंने इससे पहले कभी फाइट नहीं किया है। तो टफ होने वाला है ज़्यूस के साथ बॉस फाइट। भले इस साइड अंधेरा, लेकिन मेरे को नजर आ गया है कि सारे बिच्छू इंतजार कर रहे हैं मेरा। एक तो यही था, बाकी सब भी आ गए तुरंत। कितना भी घेर लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में ब्लेड ऑफ एक्साइल है। जब तक घुमा के गोल गोल मारते रहूंगा सबको, ये लोग आएंगे और बिखरते जाएंगे। एक बार कोई अपना जहर उगल नहीं पा रहा है क्रेटोस के ऊपर। मुझे लग रहा है ना कि ये बिच्छू दिए ही इसीलिए हैं कि इनको मार के रेड ऑफ कमा लो आप और अपना वेपन अपग्रेड कर लो। ब्लेड ऑफ ओलंपिस भी फुल चार्ज हो गया, लेकिन इन सब के ऊपर यूज करने की जरूरत नहीं है। बस अब एंड के करीब पहुंच ही गए क्रेटोस। तो जैसे जैसे एंड के करीब पहुंचते जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटे फुंदरू लोग आते रहेंगे भाई भर भर के। तो तैयार हो जाओ। बिच्छू की आवाज आई, लेकिन कोई दिखा नहीं मुझे। ये है लैब्रिंथ, आई थिंक यही है लैब्रिंथ। ये लैब्रिंथ के हार्ट के बारे में किसी ने नोट छोड़ के रखा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वापस से अंडरवर्ल्ड जाना होगा भाई आज, क्योंकि ग्रेट चेन को जो 3 जजेस ने पकड़ के रखा हो, वो तीनों अंडरवर्ल्ड के अंदर है। फिलहाल चलो अभी वेपन को अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कि इसके आगे और क्या क्या खतरे आने वाले हैं। तो अब इससे ज्यादा ब्लेड्स ऑफ एक्साइल को अपग्रेड नहीं कर सकते, ये फुल अपग्रेड है। ये मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैंने क्रेटोस का कोई वेपन फुल अपग्रेड किया है। ये देख लो भाई, लैब्रिंथ को एक बार गौर से इसको पूरा अरेंज करना है और सारे बॉक्सेस को एक साइड लेके आना है। ये बॉक्सेस के बीच में कोई लटका हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद डेडेलस है जिन्होंने लैब्रिंथ को बनाया है। The gift of Hades, the liquid fire. That is what is first. Next. I will take the gift of Boreas, the ice stone. That will give me the power to bring my son back to me. अगर आपको नहीं पता भाई, तो मैं बता दे रहा हूँ कि डेडेलस की कहानी क्या है। तो पैंडोरा को कैद करने के लिए ज़्यूस ने डेडेलस को बोला कि एक लैब्रिंथ बनाओ जिसको कोई भी पार नहीं कर पाए, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे बेटे इकेरस को तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा, जो कि ज़्यूस ने झूठ बोला था। और जैसे ही लैब्रिंथ बना लिया बेचारे डेडेलस ने, तो उसको कैद कर लिया ज़्यूस ने और इतना टॉर्चर किया कि बेचारे पागल हो गए। इसलिए अभी जब क्रेटोस इंटर किए लैब्रिंथ के अंदर, तो आपने सुना होगा कि डेडेलस बड़बड़ा रहे थे कि मैं पहले हेडिस से। ओ भाई, आदमी लोग तो आए जा रहे हैं। मुझे लगा सिर्फ 2 ही आएंगे, ये 2 और आ गए। अच्छा, ये एक हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में डंडा है ना, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, तो ये डेडेलस ये बोल रहे थे कि पहले मैं लिक्विड फायर लूंगा हेडिस से, उसके बाद बोरिस जो कि गॉड ऑफ नॉर्थ विंड है, उसे आइस स्टॉर्म लेकर मैं अपने बेटे इकेरस को वापस पा सकता हूँ। लेकिन इकेरस भी मर चुका है, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन सबको पहले मारने दो भाई मुझे। ब्लेड ऑफ ओलंपस, दिखा दो अपना जलवा। ये डंडे वाले को मारना आसान है, ये जो कांटे वाले बॉल लेके खेल रहे हैं ना, उन सबको मारने में दिमाग खराब होगा। बस ऐसे ऐसे और नहीं आ जाए, 3 भी काफी है, अब इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। चलो, एक तो गया है। हाथ चलाते रहो, अब कोई फायदा नहीं, मरना ही है। और मत आना प्लीज, हो गया काफी अब इतना।
अब इस डंडे वाले को मारा जाए, डंडे वाले को मार दूंगा ना, तो इसको मैं कंट्रोल करके ये सामने वाले को तो ऐसे ही टिका दूंगा। चलो ठीक है, ये अब अपने कंट्रोल में आने वाला है। अरे रुक जा रुक जा, ये अपने कंट्रोल में आ चुका है भाई। हाँ कहां गया? अरे और आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ये मेरे कंट्रोल में है। एक तो गया, इसको जाने दो। अब ऐसे भी इसमें सर्कल बन गया है, जिसको मैंने कंट्रोल किया हुआ है उसकी भी जान जाने ही वाली है। तो अब जो भी करना है जल्दी करना, बस अब ये मरने ही वाला है। बस हो गया, इसका काम खत्म है भाई। अब बाकी सबको खुद से संभालना होगा। निकाल लो, अपना ही है। वाट लगा दी क्रेटोस ने। ये 4 है ना, तो मेरे पास भी आर्मी ऑफ स्पार्टा है। तीर बरसाना शुरू करो, ये नया अपग्रेड है। ब्लेड्स ऑफ एक्साइल को अपग्रेड किया ना, उसके साथ मिला है ये तीर बरसाने वाला। ये कैसा था कमेंट करके बताना मुझे। अरे भाई एक्साइटमेंट में गलत बटन प्रेस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, खींच के मारा इसने। अब नहीं होगा, अब गलती नहीं होगी, अब आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ऐसे थोड़ी जल्दी है। 3 और बचे, जिसमें से एक तो गया ही ऐसे ही। अब बाकी 2 को देखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ये भी बहुत खींच के मारेगा। अब आ जाओ, बाकी के 2 को तो आराम से संभाल ही लूंगा, अपने पास आर्मी ऑफ स्पार्टा है भाई। चलो अब इन दोनों का काम खत्म। बोला था ना कि अब भर भर के लोग आने वाले हैं, क्योंकि जैसे गेम के एंडिंग में पहुंचेंगे तो ज़्यूस की आर्मी अब बढ़ते जाएगी। तो अभी तो ये लैब्रिंथ की बस शुरुआत ही है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। अभी बस फर्स्ट बॉक्स में मैंने कदम रखा था और इतने लोग आ गए। चलो कोई बात नहीं, खुल जा सिम। 2 मैजिकल बॉक्सेस यहाँ पे, उनको पहले ओपन किया जाए। Soon I will have my boy with me. I built it. My calculations are complete. They are accurate. There is no question of my loyalty. तो डेडेलस अभी भी बड़बड़ा रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे को जल्दी ही मिल जाएगा। उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है लैब्रिंथ के बारे में, और उनकी वफादारी पे ज़्यूस को शक नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़्यूस ने जब अपने बेटे हेफेस्टस को नहीं छोड़ा, तो डेडेलस को क्या ही छोड़ेंगे। इकेरस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसको नहीं पता है। ऐसे गॉड ऑफ वॉर 2 अगर आपने देखा होगा तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन पहले मुझे आगे जाने का रास्ता मिल जाए। तो ये सारे नोट्स डेडेलस ही ने छोड़ के रखे हुए हैं। तो ये हार्ट ऑफ लैब्रिंथ, ताला और चाबी दोनों है। और ये चेन ऑफ बैलेंस को आपको याद होगा कि तीनों जजेस ने पकड़ के रखा हुआ है, जो कि अंडरवर्ल्ड में है। हीलियोस के सर की मदद एक बार फिर से लेनी होगी रास्ता रिवील करने के लिए। तो क्रेटोस के पास आपने देखा होगा कि पंख लगे हुए हैं, जो कि गॉड ऑफ वॉर 4 में नहीं है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर 3 की स्टार्टिंग से ये पंख लगे हुए हैं। यानी कि ये पंख क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर 2 में मिले हैं। और ये पंख और किसी के नहीं, इकेरस के हैं, जो कि डेडेलस का बेटा है। वो सिस्टर ऑफ फेट के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इतना बस जान लो। तो क्रेटोस को वहां पे पहुंचना था, और इकेरस बोल रहा था तुम नहीं जा पाओगे, मर जाओगे। इकेरस ये भी बोल रहा था कि सिस्टर ऑफ फेट तक मैं पहुंचूंगा इस पंख की मदद से। तो क्रेटोस ने क्या किया आप लोग जान ही रहे होगे, इकेरस को मार के पंख ले लिए, और वही इकेरस डेडेलस के बेटे हैं। तो डेडेलस का हाइड्रोलिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, और अगर डेडेलस जजेस के पास जाते तो उनको लग रहा है कि कोई नया सोर्स ऑफ एनर्जी रिवील हो सकता है। और बेचारे को डर था कि ये लैब्रिंथ को बनाने में जितनी उनसे गलती होगी, उनका बेटा इकेरस उनसे उतना ही दूर होते जाएगा। तो इस लैब्रिंथ से बाहर निकलने में ना डेडेलस मदद कर सकते थे अपनी, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है। लेकिन अब तो करेंगे नहीं, क्योंकि जिस बेटे को वो इतना मानते हैं और जिसके लिए ये सब किया है, उसको क्रेटोस ने मारा है भाई गॉड ऑफ वॉर 2 में। रेड और पहले कलेक्ट कर लिया जाए। ये क्या बटन टाइप का कुछ लग रहा है ना, बहुत तेज गर्म हो रहा है ये मैकेनिकल लॉक, इसलिए अभी इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। गॉड ऑफ वॉर 2 में भी बहुत अच्छी बॉस फाइट थी। मुझे लग रहा है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, ज्यादातर सभी ने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का ट्रेलर देख ही लिया होगा। और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के लिए मैं आपको पहले से प्रॉमिस कर दे रहा हूं कि डेली वीडियो आएगी, और हो सकता है कि एक दिन में 2 वीडियो भी आए। तो ये सुनकर आप में से जो लोग भी पुराने मेरे साथ बने हो, वो लोग चौंक गए होंगे भाई कि एक दिन में 1 वीडियो तो आती नहीं, एक दिन में 2 वीडियो तो कहां से लाएगा। तो मजाक नहीं, सीरियसली गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक रिलीज होने के दिन ही डेली वीडियो आने लगी, और हो सकता है कभी कभी या ज्यादातर एक दिन में 2 वीडियो आए, जब तक मैं पूरा गेम नहीं खत्म कर लेता। और मैंने अपने एनालिटिक्स में नोटिस किया कि बहुत लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। ये अंधेरे में मेरे साथ बुला के कुछ कांड करने वाले हैं, कुछ ज्यादा ही अंधेरा है इधर। तो ये क्रेटोस जब भी अंधेरे में हीलियोस का सर ऐसे लेके चलते रहते हैं ना, तो वो एक हैप्पीडेंट वाइट का एडवर्टाइजमेंट नहीं था, जिसमें मतलब दांत से इतनी रोशनी निकलती है कि अंधेरे में उजाला हो जाता है। और ट्रेन आने वाली रहती है, गांव में पूरा अंधेरा रहता है, तो सारे लोग हैप्पीडेंट वाइट यूज करके ट्रेन के आजू बाजू खड़े हो जाते हैं रोशनी देने के लिए।
तो बस ये जब हीलियोस का सर लेके चलते हैं ना, तो मुझे उसी ऐड की याद आती है। डेडेलस ने यहाँ पे नोट छोड़ा हुआ था कि बोरिस का आइस स्टॉर्म उन्होंने खो दिया है, और जितना देर वो आइस स्टॉर्म मिसिंग है, स्कॉर्पियंस मोटे होते जा रहे हैं और उनको डर लग रहा है। भाई ये स्कॉर्पियन जितने भी देखा ना, उनका एक किंग भी है स्कॉर्पियस नाम का, तो आइस स्टॉर्म उसी के पास है, और ये जितने भी मैकेनिकल लॉक्स है ना, उसी आइस स्टॉर्म का यूज करके उसको ठंडा करके खोला जा सकता है। लेकिन स्कॉर्पियस मिलेगा कहाँ? लास्ट ईयर मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 भी कंप्लीट किया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हो। पर इस गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 4 भले ही मैंने खेला नहीं था, लेकिन आप सभी की तरह मैंने वीडियोस देख के रखी हुई थी। लेकिन ये जो रैग्नारॉक आ रहा है ना, उसकी कहानी किसी को नहीं पता है, और उसमें थॉर और ओडिन ये सब बॉस फाइट्स होने वाले हैं। उसके अलावा भी और बॉस फाइट्स होंगे। तो क्वीन ऑफ वैल्किरीज जो कि सिग्रन थी गॉड ऑफ वॉर 4 में, वो गॉड ऑफ वॉर के ये जो चारों पार्ट था ना, उसमें सबसे हार्ड बॉस थी, और उनकी भी क्वीन रियल में फ्रेया है, जो कि बाल्डर की मॉम थी, जिसको क्रेटोस ने मार दिया है, और फ्रेया बदला लेने के लिए तैयार है क्रेटोस से। बस कुछ ही महीने बच गए हैं भाई गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक आने में, तो मैं होप करूंगा कि फ्रेया विलेन नहीं बने, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी एट्रियस के साथ, एट्रियस को वो मानने लगी थी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो विलेन नहीं बने। लेकिन लग रहा है कि बाल्डर के लिए शायद वो ओडिन से मिल जाएंगी और विलेन बन जाएंगी। तो ये अब जो बाकी बचे हुए वेपन्स है ना, सबको एक एक करके फुल अपग्रेड कर लिया जाए, जितना मैं कर सकता हूँ। नीमियस सिस्टर्स को अपग्रेड किया जाए, लेवल 1 ही पे है ये। ज़्यूस को मारने के लिए तो मैं ब्लेड्स ऑफ एक्साइली ज्यादातर यूज करूंगा, लेकिन हो सकता है वेपन्स को बीच बीच में चेंज भी करूं। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन से वेपन से ज़्यूस से फाइट किया जाएगा। आगे एक और मैकेनिकल लॉक लगा हुआ है, और वो तब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक अपने पास आइस स्टॉर्म नहीं है, और वो मिलेगा स्कॉर्पियस से। जितने बिच्छू है सबका राजा है स्कॉर्पियस। लगता है ओहो आ गया, अरे नहीं, ये वही छोटे सड़े हुए स्कॉर्पियन है। आ जाओ आ जाओ, मार के रेड और कलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा ही है, वेपन अपग्रेड करने के काम आएगा। पूरी चारों तरफ से घेर लिया है, क्या कर लोगे चारों तरफ से घेर के? इन सब के अटैक को अगर रिवर्स करता हूँ, देखो क्या होगा। अटैक करो, हाँ ओ भाई डेंजर है, लेकिन अटैक करने का मौका ही क्यों देना है इन सबको? देखने में भले ही अच्छा लगा, लेकिन अटैक करने का मौका ही नहीं देना है। मरो मरो जल्दी, अरे ओ हो आ गया स्कॉर्पियस, यही है इन सब का बाप है, और मुंह में घुसेड़ दिया आते के साथ। बॉस फाइट के लिए तैयार, इसके पैरों तक मुझे पहुंचना है, वो ब्लू क्रिस्टल तोड़ना है। ये तो जाने ही नहीं दे रहा उधर, खा के रहेगा मुझे। जाने दे जाने दे, उसको तोड़ना है तब जाके ये कमजोर होगा। फिर पकड़ लिया, अरे मनहूस छोड़ दे, तीसरी बार पकड़ा है मुझे। अब नहीं, अब हो गया, अब देख लिया मैंने, इसके हाथ के बीच में आना ही नहीं है। हाँ मुंह बंद करके खड़ा रहा, और छोटे पुंतरू लोग भी आ रहे हैं, कैसे खुद को बचा के रखा हुआ है। हट, अरे छोटे बिच्छू लोग रुक जाओ ना कुछ देर, तुम्हारे बाप से लड़ रहा हूं मैं, रुको। एक टूटने ही वाला है, बस टूट ही गया है। 5 पैरों का ब्लू क्रिस्टल और बचा हुआ है, जो कि ये इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देगा मेरे को। इसकी साइज भले ही बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना ही तेज भी है ये। उछल उछल के जानबूझ के, अच्छा ही है, ठीक है। ये टूटने ही वाला था, ये तो अच्छा ही किया इसने। क्रेटोस बस इस पैर के पास रहो, हाँ 2 टूट गया है। किसी भी साइड का मिल जाए, क्या जा रहा है, बस तोड़ना है। तोड़ना तो सभी पैर हैं इसके। ओहो दम तोड़ दिया, अब इसके मुंह पे मारना है जाके। क्रेटोस जल्दी चलना, बिच्छुलों के बीच में नहीं रुकना। इन सब छोटे बिच्छुलों को छोड़ के मार दे दो इन सबको, तेल लेने गए वो सब, इसको मारना है फिलहाल। वाट लगा दो, इसका दांत उखाड़ के इसी के मुंह में। और बिच्छू राजा आ गया स्वाद, अभी फिर से जिंदा होगा। इसके और पैर बचे हुए हैं ना, फिर से एक्टिवेट हो गया। अरे भाग गया, छोड़ के चला गया क्या मुझे? नहीं भागा नहीं, रिटर्न आएगा ऐसा लग रहा है। फिलहाल अपनी छोटी स्कॉर्पियन की सेना को भेज दिया मरने के लिए। आ गया आ गया, अरे ये तो जहर उगल रहा है। ओहो आया नहीं है, ऊपर आजा, पूरा आजा। हाँ एक पैर उधर भी बचा हुआ, उसको तोड़ दो ना, तो एक साइड पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये छोटे बिच्छू की वजह से ना इसके पैर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं क्रेटोस। टारगेट लॉक करने का देना चाहिए था, या दिया है मैंने ध्यान नहीं दिया। जो भी है अभी फिर से आके जहर उगलेगा, उसका ध्यान देना है। इसके जहर में नहीं आना है, बहुत ज्यादा हेल्थ चली जाएगी उससे। उगलते रह जहर। क्रेटोस चारों तरफ मारना है। अरे भागना मत यार, अब हो गया बस, दिमाग मत खराब करो। अब हाथ भी चलाया जा इसका मुंह तोड़ के। अरे भागना मत भगोड़ा, रुक के लड़ नहीं सकता है। ये तीसरी बार भागा है ये, और इन सबको मरने के लिए भेज दे रहा है। फिर आया, अरे इस बार मैं रडार पे हूं, हटो हटो यहां से। बस ये टूटने ही वाला है। चलो एक तरफ का पूरा डाउन हो गया है और एक तरफ का भी टूटने ही वाला है। फिर भाग गया। ये जो बार बार भागने वाले बॉसेस रहते हैं उनसे बहुत चिढ़ लगता है। नहीं, एक बार में रुक के लड़ो, मरो या मारो। बीच बीच में आते रहेंगे। अब देखो कहां से निकल के आएगा, फिर इधर ही से आया। तोड़ के बैंड बजा दो इसके पैर की। चलो बस 2 पैर और बच गए, भाग मत। 5वीं या 6ठी बार भाग चुका है ये। इससे कितना सही बाल्डर था, जो कि मेन बॉस था गॉड ऑफ वॉर 4 का। मार खा के वो मजे ले रहा था, उसको और मार खानी थी। और एक ये है, एक पैर बस और तोड़वा ले, इसका काम तमाम है। इस बार इसको जाने नहीं दूंगा, कसम से, बहुत हो गया अब। भागा, अगर भागा ना इस बार, हाँ चलो खत्म, इसका खेल खत्म हो गया है। मर जाओ। चलो बस मरने के लिए तैयार ही है। अरे मरना, कितना मार खाएगा। बीच में से इसके दोनों पैर उखाड़ देना क्रेटोस। क्रेटोस ने नीचे गिरा दिया, पता नहीं चेन ऑफ बैलेंस में क्यों लटका दिया है। अच्छा अब ऐसे ये बर्फ के गोले गिराया जा रहा है ऊपर से, उससे टकराना नहीं है वरना मर जाऊंगा मैं। बिच्छू तेरी ऐसी की तैसी, गेम खत्म अब तेरा। चल नीचे। बड़ा आया भगोड़ा बॉस, इसका डंक किसी के पेट के अंदर, टाटा। इसी के अंदर से मिलेगा मेरे को आइस स्टॉर्म, जिससे ये जितने भी मैकेनिकल लॉक्स है ना उसको खोला जा सकता है। इसके बाद इसको तोड़ना होगा, लेकिन पहले गॉड ऑफ वॉर 3 का कसम से बता रहा हूं सबसे इरिटेटिंग बॉस था ये। इरिटेट कर दिया मुझे। ये रहा आइस स्टॉर्म, इसी से सारे मैकेनिकल लॉक्स खुलेंगे। उसको ठंडा किया जा सकता है लॉक को। उठा लो क्रेटोस। स्कॉर्पियस ने अपने पास छुपा के रखा हुआ था बोरेयस का आइस स्टॉर्म। अब नीचे जाना होगा फिर से। You have found the Boreas ice storm. It is the key to unlocking the labyrinth. ये अथीना की आवाज थी, अगर आप भूल गए हो तो याद दिलाते रहो। अथीना अपने साथ है। ज़्यूस को बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी अथीना ने गॉड ऑफ वॉर 2 में, और अब ज़्यूस को मारने के लिए मदद कर रही है अथीना। तो अथीना का क्या प्लान है ये तो लास्ट में रिवील होगा, उसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं, लास्ट में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। इस आइस स्टॉर्म की मदद से इस लैब्रिंथ को अनलॉक करके पैंडोरा को बचाया जाए, क्योंकि जैसी पैंडोरा मिलेगी पैंडोरास बॉक्स खोला जाएगा और उसके बाद फिर ज़्यूस से फाइनल बॉस फाइट, जिसमें ज़्यूस मर जाएंगे। ये तो सबको पता है। मुझे ये भी लगता है कि जितने लोग भी देख रहे हैं ना ये वीडियो, ज्यादातर सबने या तो ये गेम पहले ही देख रखा है या फिर आपको स्टोरी पता है। लेकिन गॉड ऑफ वॉर ऐसा गेम है ना कि जितनी बार भी आप देखो तो नहीं उसकी स्टोरी और गेम प्ले में मजा आता है। जैसे मैंने नोटिस किया कि गॉड ऑफ वॉर 4 मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं आज फिर से दोबारा खेलने बैठूं ना तो वही एक्साइटमेंट आएगी और वही फीलिंग आएगी। भले ही मुझे स्टोरी पता हो, विलन्स पता हो, कुछ भी पता हो, लेकिन मजा उतना ही आएगा। तो कमेंट करके आप लोग बताना कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गॉड ऑफ वॉर 3 का गेम प्ले पहले देख चुके हो या फिर खेल चुके हो, या कहानी आपको पता है लेकिन फिर भी आप देख रहे हो। क्योंकि मैं जब गॉड ऑफ वॉर 4 भी खेल रहा था ना तो मैंने ये चीज नोटिस की थी कि जो लोग भी मेरा गेम प्ले देख रहे हैं ज्यादातर सबको गॉड ऑफ वॉर 4 की कहानी पता ही थी, लेकिन सबने बहुत प्यार दिखाया और मेरे चैनल की बेस्ट सीरीज बना दिया है गॉड ऑफ वॉर को। ये आगे जाते जाते कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए क्रेटोस। सामने एक और मैकेनिकल लॉक है, एक नीचे था ना जो लॉक, वहां तक मेन पहुंचना है। चलो ठीक है, इसको अनलॉक किया जाए। खुल जा सिम सिम। तो नीमियन सेस्टर्स को मैंने अपग्रेड करके बहुत अच्छा किया था भाई, क्योंकि इनके हाथ में जो शील्ड है ना वो नीमियन सेस्टर्स से ही तोड़ा जा सकता है। जितने भी अब कॉमन सोल्जर्स थे सब शील्ड लेके आने लगे जानबूझ के। और ये क्या ग्लिच हो रहा है?
मैं कोई गेम खेलता नहीं उसमें ग्लिच चालू हो जाता है, पता नहीं क्या क्या नीचे का दिखने लगा था। ऐसा मत करो। और उधर एक माइनोटॉर भी इंतजार कर ही रहा है बस मेरे पेट में सिंग मारने के लिए। मत आना, इन सबको पहले मारने दो। आखिरकार मेरे पेट में मार ही दिया। चलो ठीक है, अब ऐसे उनका शील्ड टूट गया है। जब देख रहे कॉमन फूड सोल्जर कि इतना बड़ा माइनोटॉर को नहीं छोड़ रहे क्रेटोस, तो फिर भाई तू बिना शील्ड के क्या ही कर लेगा। स्टार्टिंग में जो फाइटर्स आ रहे थे ना, उन सबको ग्रैपल किया जा सकता था, लेकिन अब जब तक इनमें सर्कल नहीं आता इनको ग्रैपल नहीं कर सकता हूं मैं। ट्राई भी किया मैंने। आप ग्रैपल किया जा सकता है, उठा के फेंको नीचे, खत्म। तो 2 हुक और आ चुके हैं आगे लटक के जाने के लिए। ठीक है, ज़्यूस ने इतनी मुश्किल से ये लैब्रिंथ बनवाया होगा और बहुत खुश हुए होंगे। नहीं, ये जो लैब्रिंथ है ना, ये एक्चुअली क्रेटोस के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि ज़्यूस को शक था कि क्रेटोस आएंगे पैंडोरा को छुड़ाने के लिए, और उनका शक सही था, क्योंकि देखो क्रेटोस आ चुके हैं भाई। तो जितने भी गॉड्स क्रेटोस की जिंदगी में आए, गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3 में, सबने इनको धोखा दिया या फिर मारने की कोशिश की। इसलिए क्रेटोस गॉड से बहुत नफरत करते हैं, और इसलिए जब स्टार्टिंग में फ्रेया के बारे में पता चला कि वो भी गॉड है, तो उनसे भी चिढ़ने लगे थे क्रेटोस। लेकिन बाद में जाके कि हाँ चलो ठीक है कि भले ये भी गॉड है लेकिन इनकी मदद करती हैं, और एट्रियस को भी बचाने में मदद की थी, इसलिए क्रेटोस को थोड़ा सा ट्रस्ट हो गया फ्रेया के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक ट्रेलर 1 में देखा था कि फ्रेया ने अटैक कर दिया था क्रेटोस के ऊपर, आपने भी देखा होगा। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक आने से पहले एक बार गॉड ऑफ वॉर लाइव खेला जाए। अक्टूबर 2022 में खेल सकते हैं, क्योंकि नवंबर में गेम आ रहा है, तो अक्टूबर में खेला जा सकता है लाइव। लेकिन वीडियोस नहीं, वीडियो तो है ही, क्या क्या अब करना है वो सब तो पता ही है, लेकिन थोड़ा मजा आएगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगी। अक्टूबर महीने में खेला जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि लाइव स्ट्रीम देखना चाहोगे गॉड ऑफ वॉर 4 अक्टूबर में। अभी नहीं भाई, अभी दूसरी सीरीज आएगी, बहुत सारे न्यू गेम्स आने वाले हैं। ये डेडलस ने लिखा है कि ज़्यूस ने एक और सेल की डिमांड की है किसी और को कैद करने के लिए। मुझे गॉड ऑफ वॉर 3 में अभी तक के सबसे हार्ड विलेन हेडिस लगे थे, और उनके बाद आई थिंक अब ज़्यूस लगेंगे, क्योंकि मैंने नेट पे भी पढ़ा है भाई कि ज़्यूस टफ बॉस है। बाकी खेलूंगा तो पता चल जाएगा कितने टफ है, क्या है। Who's there? My son! My beautiful Icarus! Good, good. You have the Ice Storm. The Scorpion must be defeated. The Ice Storm. That is the secret of the labyrinth. To escape it, we must assemble it. Oh, good, good. You've already started. I've seen the cubes moving into place. Now, once inside, you must use the gift of Boreas. It is the catalyst that drives the labyrinth. But you're not. But you. What have you done with my child? My boy. Where is my boy? Your son is dead, Daedalus. My boy. My child. No. 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 I took the gift of Hades, the liquid fire, and the ice storm to create the power of the labyrinth. Create the power! The power to create, the power to destroy. The king of the gods has forsaken me. He said that if I built the labyrinth, I would see the return of my son. He said that if I took the liquid fire, oh my boy, oh my child. क्रेटोस अंधेरे में जब तक खड़े हुए थे तो डेडलस को ऐसा लगा कि उनका बेटा इकरस है, और उसने आइस स्टॉर्म कलेक्ट कर लिया है स्कॉर्पियन को मार के। तो डेडलस खुश होने लगे, बहुत अच्छा किया तुमने आइस स्टॉर्म कलेक्ट करके, और अब जितना भी मैकेनिकल लॉक से सबको अनलॉक करके ये सारे क्यूब्स को मूव करो और लैब्रिंथ को सॉल्व करके अनलॉक कर दो। लेकिन क्रेटोस ने अपना चेहरा दिखा के बोल दिया कि तुम्हारा बेटा इकरस मर चुका है, और डेडलस ने रोते हुए बोला कि किंग ऑफ गॉड्स यानी कि ज़्यूस ने इनको भाई बेवकूफ बना दिया, बोला कि तुम लैब्रिंथ बनाओ और मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस लेते आऊंगा। लेकिन ऑब्वियसली इनकी हालत देख के समझ में आ गया होगा आपको भी कि ज़्यूस ने अपना वादा पूरा नहीं किया और डेडलस को कैद करके रखा हुआ है, और टॉर्चर करते हैं उनको लगातार। टॉर्चर क्यों करते हैं, मतलब टॉर्चर करने के पीछे क्या वजह है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। या ज़्यूस को मजा आता है टॉर्चर करने में? अच्छा, इसको जैसे ही अनलॉक करूंगा ना, ये क्यूब डेडलस के सर पे जाके फिट हो जाएगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। सॉरी डेडलस, क्रेटोस के बदले के सामने कोई नहीं आ सकता है।
क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर 4 में बाप बनने के बाद थोड़े बदल गए, इतना एंगर नहीं दिखाते क्रेटोस, एंगर है अभी भी, लेकिन ये जो जुनून था ना क्रेटोस के सर पे कि कोई अच्छा हो बुरा हो उनके रास्ते में आया वो उसे मार देते थे, लेकिन अब वैसे नहीं है क्रेटोस। डेडलस की चिल्लाने की आवाज आ रही है क्योंकि क्यूब्स उनके ऊपर फिट हो रहे हैं, मर गए लगता है। सारे क्यूब अरेंज हो चुके हैं भाई और जाने का रास्ता भी खुल गया है। बल्कि अब क्रेटोस मतलब समझाने लगे अपने बेटे को, नहीं क्योंकि मैंने रैग्नारॉक में भी देखा कि एसगार्ड की पूरी आर्मी से लड़ना नहीं चाह रहे क्रेटोस, पर बेटा तैयार है। बेटे के अंदर वही गुस्सा आ गया है। लैब्रिंथ के अंदर आ चुकी है, इसी के अंदर पैंडोरा है, लेकिन अब यहां से अंदर और जाना है। और जो ये लैब्रिंथ का मतलब है यानी कि भूल भुलैया, अब यहां से शुरू होगा। ये रखा हुआ था, मुझे लगा मैजिक बॉक्स होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेते चलो भाई जो मिले। सारे वेपन्स लास्ट टाइम में जो भी अपग्रेड हो सकते हैं सब कर लूंगा बॉस फाइट आने से पहले। इतना तो समझ में आ जाएगा कि ज़्यूस के साथ बॉस फाइट आने वाली है। अगली बॉस फाइट वही है, वही फाइनल बॉस फाइट होगी जहां तक मुझे लग रहा है। बहुत टाइम से इनसे नहीं मिला था मैं, और इस बार और थोड़े खतरनाक हो गया है। दोनों ने एक एक बार खींच के मारा, अब मेरी हट रही है। आर्मी ऑफ स्पार्टा जलवा दिखा दो अपना, मार के दिखाओ अब मेरे को। जैसे ही ये लोग मारने जा रहे हैं आर्मी ऑफ स्पार्टा के तीर बरसा दो। बस एक तो गया, चलो इसका काम तमाम है। दूसरे वाले को देखता हूं, और भी लोग आएंगे। हाँ, ओ हो ये 3 मुंह वाला कुत्ता, या पता नहीं ये क्या है, जो भी है आग छोड़ता है ये। इसको कंट्रोल कर सकता हूं मैं, है ना? हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो अच्छा ही है कि आ गया है। अब लोग आते जाएंगे, मैं आग की गोली छोड़ते जाऊंगा। ये लो जल्दी जल्दी छोड़ो, इसका ज्यादा टाइम है नहीं, इसके पास ज्यादा टाइम है नहीं। मर जाओ बस, ये मरने ही वाला है, इसका सर फटने ही वाला है, लेकिन मरने से पहले मेरा काम करके जाएगा। अरे थोड़ा सा और बच जाता, मर गया, ये मर गया। ये छोटे लोमड़ी भी आ गए, ये पता नहीं वुल्फ है या पता नहीं क्या है, सियार है, जो भी है बेकारी है। मेन उन सबको मारना है, ये सब घेर रहे हैं क्रेटोस को। रेज ऑफ स्पार्टा, क्यों नहीं क्यों नहीं। थैंक यू अथीना याद दिलाने के लिए, मैं भूल ही जाता हूं। ब्लेड ऑफ ओलंपस के बारे में मैं सच्ची भूल जाता हूं, जो कि गॉड ऑफ वॉर 3 का सबसे खतरनाक वेपन है। अगर ये वेपन अनलिमिटेड यूज कर सकता ना, जितने भी बॉस फाइट्स है ना, चुटकियों में जीत जाता है क्रेटोस। लेकिन वही है कि ज्यादा अच्छी चीजों का एक लिमिट होता है, और उसी तरह ब्लेड ऑफ ओलंपस को भी यूज करने का एक लिमिट है, जो कि यहाँ पे रेज मीटर जब बढ़ता है तो उतना ही देर यूज कर सकते हैं। मैजिक मीटर तो फुल करके रखो भाई, क्योंकि मैजिक मीटर जितना रहेगा आर्मी ऑफ स्पार्टा में उतना यूज कर सकता हूँ। अब ये क्या है, इसका स्विच ऊपर लटका हुआ है, अब इसको लगता है पूरा घुमाना होगा। इसी लैब्रिंथ के अंदर किसी जेल में कैद है पैंडोरा, तो पैंडोरा को आजाद करने के बाद भी मतलब लैब्रिंथ से निकलना मुश्किल ही होगा, या शायद निकलने से पहले ज़्यूस टपक जाए, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मैजिक बॉक्सेस मैंने पिछले एपिसोड्स में बहुत सारे मिस कर दिए, वरना मेरी हेल्थ और ज्यादा रहती, जो कि बहुत बड़ी गलती है। लास्ट बॉस फाइट में पता चलेगा। ये उल्टा घूमना चाहिए अगर वो लिवर को एक्टिवेट करना है तो। अच्छा, ये पूरा ही एक्टिवेट हो गया। ओ, आग भी निकल रही है, अरे वाह सॉलिड। ये आग बुझेगी ना? हाँ, जाना इधर ही से, थोड़ा जल्दी एक बार और आग निकलने दो भाई, पूरा कंफर्म करके जाऊंगा मैं। ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं लग रहा है, देख रहे हो ना, आग कंटिन्यूअसली निकले जा रही है। बस अब दौड़ने के लिए तैयार हूं मैं। जल्दी क्रेटोस, रुकना नहीं रुकना नहीं, अरे थोड़ा जल्दी, बस आग निकलने ही वाली है। 1 सेकंड से बचाऊं मैं। अब यहां क्या करना है? अच्छा, कूद के उधर जाना है, ठीक है। और ये अब ऊपर वाले को देखने दो मुझे, उसका क्या सिस्टम है। ये एक बार में पूरा आके बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये हटेगा ना, ये 3 बार टकरा के रुकेगा तब जाना है मेरे को। बस ये रुका है कुछ ही देर के लिए। हाँ ठीक है, तो स्विच तक फाइनली क्रेटोस पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें भी गलती नहीं करनी है, वरना कांटों के बीच में आ जाऊंगा मैं। आ जाओ। अब ये पूरी तरह से तो बंद नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। आई होप कोई खतरा ना हो। इसको खींच तो दिया, लेकिन इससे हुआ क्या? कुछ खुलना चाहिए। अच्छा, ये सामने डोर खुल गया है।
सामने बड़ा सन्नाटा रास्ता। ओ ये सब बंद भी हो गया, वाह। चलो वहां से मैजिक बॉक्स कलेक्ट करना है, ले लिया जाए प्लीज। गॉर्गन आई, मेरी हेल्थ बढ़ जाती। चलो कोई बात नहीं, मैजिक भी बढ़ाना ही है। अभी यहां तक ना मेरी 80% हेल्थ होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बहुत सारे मैजिक बॉक्सेस मिस किए जल्दबाजी के चक्कर में, और अब लास्ट में जाके रोऊंगा मैं। नेमेसिस विप आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हेफेस्टस ने बना के दिया था धोखा देने से जस्ट कुछ सेकंड पहले, लेकिन ये वेपन बनाया खतरनाक है। अगर इसको आज यूज करूंगा तो आप लोग देखना। हेफेस्टस वैसे अच्छे ही थे, मतलब पैंडोरा को बचाने के लिए धोखा दे दिया, क्योंकि वो जान रहे कि पैंडोरास बॉक्स को ओपन करने के लिए पैंडोरा का एग्जिस्टेंस खत्म करना होगा। क्रेटोस मुझे अब नजर भी नहीं आ रही है, कैमरा कुछ ज्यादा ही पीछे नहीं चला गया है। अरे भाई सामने ले जा। अब यहां पर कुछ और है, बटन मेरे को एक्टिवेट करने का नजर आ रहा है, ऊपर जाने का भी नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मैकेनिकल लॉक है, उसको एक्टिवेट करना है, लेकिन ये तो सामने सामने रास्ता है, पर लॉक के ऊपर डोर। चलो उसको एक्टिवेट करके देखा जाए क्या होता है इससे। इससे क्या हुआ, ये उल्टा हो गया, लेकिन इससे अपने को फायदा नहीं हुआ। इसको फिर से सीधा ही करना होगा, तो इसको उल्टा करने का दिया क्यों था। यहां भी कुछ नहीं करना है। ओ भाई, अब इसको एक्टिवेट करके देखते हैं कि इसको एक्टिवेट करने से क्या हो रहा है। इसे फिर ये सीधा हो जाएगा। अच्छा, ये बॉक्स को इधर खींच के लाना है, ऊपर स्विच पे रखना है और सामने लॉक खोलना है। बोलना चाहिए ना, मतलब ऐसा बोलते नहीं है भाई ये लोग। चलो ठीक है, मैं समझ गया क्या करना है। अथीना को भी मदद करनी चाहिए, ऐसे बीच बीच में बोलने आ जाती है। पजल में फंसते हैं क्रेटोस तब मदद करनी चाहिए। हेरस गार्डन में भी ऐसे में फंस गया था, तो उसमें मदद नहीं की थी अथीना ने। इसको एक्टिवेट करने से पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कोई मैजिकल बॉक्स मिस तो नहीं किया है ना। ज्यादातर मैजिकल बॉक्स हीलियोस के सर से रिवील होते हैं। चलो ठीक है, इसको एक्टिवेट किया जाए। सीधा हो जा भाई। अब इसको स्विच पे रखना है और सामने गेट खुल जाएगा, यानी कि ऊपर में। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने, देख लिया। मुझे लग रहा था थोड़ा ही सा गेम बचा हुआ है, लेकिन एक्चुअली बहुत गेम बचा हुआ भाई। अभी तो पैंडोरा तक पहुंचे भी नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं मैक्सिमम 2 एपिसोड रखूंगा आज के बाद, यानी एक और एपिसोड आएगा, वो कितना भी लंबा हो उसमें खत्म कर दिया जाएगा, अगर आज खत्म नहीं हुआ तो। सामने जाने का रास्ता मिल गया। पैंडोरा मुझे सामने ही नजर आ रही है। प्रिजन ही है ना, आई थिंक उसी के अंदर है पैंडोरा। सेव भी कर लिया। अब चलो पैंडोरा को बचाया जाए। क्रेटोस आ गए पैंडोरा, चलो निकला जाए यहां से। Pandora! What has he done? बेहोश है पैंडोरा, होश में क्यों नहीं आ रही है। होश आ गया। He told me to never talk to you again. He told me if I did, he would hurt you the way he hurt my father. He won't. He told me he would kill you. He can't. सही है। We must leave this place. Come, I can show you the way. तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग से पैंडोरा बात कर रही थी क्रेटोस से, और ज़्यूस से मना कर दिया कि क्रेटोस से दोबारा बात मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। Kratos, help me up. अच्छा, पैंडोरा को ऊपर लेके जाना है, सर्कल से ग्रैपल करना है, और अच्छा उछल के नहीं जाना है, R1 से ऊपर भेजना है। अच्छा ये भी ठीक है। This way. हाँ थैंक यू। रास्ता दिखा रही है पैंडोरा यहाँ से निकलने का। ये सब फुट सोल्जर्स लोग पता नहीं आते क्यों हैं मरने के लिए। No. पैंडोरा पे भी अब अटैक कर सकते हैं ये लोग, और पैंडोरा मरी तो ऐसे भी गेम खत्म है। तो अब अपनी जान तो बचानी है, पैंडोरा को भी बचा के रखना है। इसको खींचने से सामने का दरवाजा खुल रहा है, उससे पैंडोरा तो अंदर चली गई, लेकिन क्रेटोस कैसे जाएंगे अंदर। ये नीचे आ गया है। पैंडोरा ने अंदर जाके बटन पे पैर रखा है, उसकी वजह से ये नीचे आया है। ठीक है, कुछ रिवील करने ऐसा नहीं है ना यहाँ पे। मैजिकल बॉक्स, हाँ अरे निकलना भी था तो कोई मैजिकल बॉक्स निकलता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो मिला ले लो।
अच्छा, ज़्यूस ने पैंडोरा को बोल के रखा हुआ था कि वो क्रेटोस को मार देंगे, तो क्रेटोस बड़े स्टाइल में बोलते हैं नहीं मार सकते है वो। अच्छा, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के लिए मैंने एक खतरनाक रूमर सुना हुआ है कि शायद टाइम में वापस जाएंगे क्रेटोस और ज़्यूस से फिर से मिलेंगे। ये पैंडोरा अंदर फंस गई, उसको बचाना होगा, इस लीवर को एक्टिवेट करके उसको निकालना होगा फिर से। हाँ आ रहा हूँ, रुक जाओ। ये धीरे धीरे ये ब्लेड्स नीचे आए जा रहे हैं। हाँ जल्दी कर रहा हूं मैं। इससे अच्छा तो मैं अकेला घूम रहा था भाई, ऐसा टाइम का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन अब क्या करोगे, साथ में कोई रहेगा तो ऐसा ही होगा। नीचे आ ही गया था ब्लेड। हाँ कोई बात नहीं। ये बार बार मैजिकल बॉक्स की जगह ये रेड ऑर्ब वाला बॉक्स क्यों आ रहा है? गलत बात है। जब तक मैं मिस कर रहा था ना तब तक मैजिकल बॉक्सेस आ रहे होंगे शायद, लेकिन अब देख रहे हो ना क्रेटोस अंदर कैसे जाएंगे। ये तो सीढ़ी से चली गई लपक के। गेट खोल दिया है, थैंक यू पैंडोरा। अरे फिर चिल्लाई, फंस गई लगता है। या आदमी लोग आ गए, पता नहीं क्या हुआ। क्रेटोस को अब पैंडोरा को बचा के रखना होगा जब तक पैंडोरास बॉक्स खुल नहीं जाता है। इसके अंदर बंद हो गई पैंडोरा, तो इसके अंदर बंद होने से क्या दिक्कत है? हाँ इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा पानी भर रहा है क्या उसके अंदर? ओ टेंशन लेने वाली बात है भाई, टाइम का है इसमें। हाँ मदद कर रहा हूं, रुक जाओ। पानी तेजी से भरने लगा। आई थिंक 5 मिनट के अंदर ये दूसरी बार पैंडोरा फंस चुकी है और अब ये टाइम का सिस्टम है। अगर जल्दी नहीं करूंगा तो पैंडोरा मरेगी और गेम खत्म। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा जल्दी करने की। पानी ऊपर आ गया, अभी तो तैर सकती है, अभी और जगह है ऊपर। पैंडोरा प्लीज ऐसे मत करो, ऊपर तैर के जा सकती है पैंडोरा। अब ये पूरा उल्टा हो गया। ओ भाई भागो जल्दी, ये नीचे आ रहा है। बॉक्स तक पहुंचना है मेरे को। अच्छा ये नीचे आएगा ना तब जाना है। हो मारने के लिए बस नीचे ही से आ रहा है मुझे। बॉक्स टूटा, गिर के तो टूटना चाहिए। ये टूटा नहीं है। अरे ये टूटा नहीं। क्रेटोस थोड़ा और जल्दी दिखाना होगा। ये क्या हुआ? टूट जा बॉक्स प्लीज। क्रैक आ गया बॉक्स के अंदर, पानी नीचे आ चुका है। पैंडोरा बेहोश हो गए फिर से। इसको तोड़ो आप पैंडोरा। ठीक है जिंदा है, ठीक है। चलने के लिए तुरंत तैयार। पैंडोरा ओपी। पैंडोरा के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि क्रेटोस के पीछे रहे वो, क्योंकि आगे जा रही है और कांड हो जा रहा है, तो पीछे रहो ज्यादा सही है। पैंडोरा देखो फिर आगे भागने लगी। रुक जाओ, सब कुछ लेने दो मुझे, मैं आ ही रहा हूं। सेव भी कर लिया भाई। Thank you, Kratos. Our journey is far from over, Pandora. By its end, you will not be thanking me. I know I look it, but I'm not a child, Kratos. I've seen many terrible things. I'm not afraid. I understand what lies ahead. I saw Zeus torture my father. I saw him beaten because of me. I should have helped him, but I was afraid. Hephaestus did what every father should do. Protect his child. No! It's all my fault. I failed him because of fear. Fear is its own kind of darkness. In that darkness, I heard what the gods said about me. They called me a monster. Words mean nothing. क्रेटोस का जवाब सुनते हो भाई? Perhaps, but in their words, I heard fear. The fear of an ash-covered warrior. As the fear in the gods rose,
mine was replaced by hope. Hope is for the weak, Pandora. Hope is what makes us strong. It is why we are here. It is what we fight with when all else is lost. This is what hope delivers, child. You should learn that now. मरे हुए डेडलस की बॉडी जो कि क्यूब से दब के मर चुकी है, तो पैंडोरा क्रेटोस को सिखा रही थी कि होप यानी कि उम्मीद इंसान को मजबूत बनाता है, और जब सब कुछ भुला जाता है इसी होप के सहारे इंसान फाइट करता है। लेकिन क्रेटोस ने डेडलस की बॉडी को दिखा के बोला कि होप रखने से देखो क्या होता है इंसान का अंजाम, क्योंकि डेडलस ने भी उम्मीद रखी थी कि उनका बेटा उनको वापस मिल जाएगा। और लास्ट में क्या मिला, ये खून से लिखा हुआ एक मैसेज है। क्रेटोस के लिए खून से लिखा है डेडलस ने कि यहां तक आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया, यानी कि तुम इंसान नहीं हो। और डेडलस ने यह भी बोला है कि भले ही मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन तुम यहां तक आए हो, यानी कि तुम ज़्यूस के फ्रेंड नहीं हो। तो ज़्यूस को उनकी करनी का फल इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा डेडलस से, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्रेटोस अपना मिशन पूरा कर ले। और एक तरह से डेडलस खुश भी है कि जिस लैब्रिंथ को उन्होंने इतनी मुश्किल से बनाया उसी के अंदर उनकी मौत हुई है, उसी की वजह से। तो मरने से पहले ये सब मैसेज खून में लिख के गए थे डेडलस, और सपोर्टर बन गए क्रेटोस के। चलो एट लास्ट एक मैजिक बॉक्स मिला भाई, तो 3 फिनिक्स फेदर मेरे पास हो गए, यानी कि मेरा टोटल मैजिक बढ़ जाएगा। हेल्थ भी अपग्रेड हो जाती तो और अच्छा लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे जाके आई थिंक हो जाएगा हेल्थ अपग्रेड। पूरा मीटर एंड गेम तक फुल हो जाना चाहिए था, पर मेरा पूरा मीटर आई डोंट थिंक अब फुल होगा। पैंडोरा इसके अंदर जाओ और बटन को एक्टिवेट करो। अब इससे क्या हुआ, ऊपर एक और स्विच है, उसके ऊपर जाके पैर रखना है। इस बार क्रेटोस को जाना होगा और इससे ये प्लेटफॉर्म ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लैब्रिंथ से बाहर निकलने के लिए तैयार। पैंडोरास बॉक्स तो याद ही है कि कहां पे है, तो यहां से निकल के वहां जाना होगा डायरेक्ट। अच्छा, जब पैंडोरा को आजाद किया ना क्रेटोस ने, तो पैंडोरा थैंक यू बोल रही थी क्रेटोस को। तो क्रेटोस ने बोला कि हमारी जर्नी अभी बहुत बड़ी है, और जब जर्नी का एंडिंग होने लगेगा तब तुम थैंक यू नहीं बोलोगी। तो पैंडोरा को पता है कि जर्नी के एंड में क्या होने वाला है, कि इसका एग्जिस्टेंस खत्म होगा तभी पैंडोरास बॉक्स खुल सकता है। तो पैंडोरा ने बोला कि भले ही मैं बच्ची ऐसी दिखती हूँ, लेकिन हूं नहीं एक्चुअली, और मुझे सब पता है और मैंने सब देख रखा है। और पैंडोरा ने यह भी बताया कि क्रेटोस का ही डर था सारे गॉड्स के अंदर, और क्रेटोस ने भी उस डर को सही साबित किया है। एक एक करके सबको मारने के बाद तो सही प्रूफ कर ही दिया कि वो लोग सही डरते थे क्रेटोस से। पैंडोरा आगे जाके वेट करिए, क्रेटोस अब चलो। यहां पर भी मैं सारा देखते हुए चलूंगा भाई, मैजिकल बॉक्सेस मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि लास्ट में बहुत परेशानी होगी सच्ची में, देख लेना आप लोग, इसी हेल्थ की वजह से। तो इसलिए हेल्थ तो फुल की नहीं है, पर यहाँ पे देखो 2-3 मैजिकल बॉक्सेस मुझे नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट मेरी हेल्थ बढ़ जाए ना, थोड़ी सी और हेल्थ बढ़ जाए, मैं काम चला लूंगा। हाँ चलो, फाइनली ये अच्छा काम हुआ भाई। अभी गेम और बचा हुआ है मुझे लग रहा था खत्म हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है। इतनी हेल्थ हो गई ना, काफी है, ज़्यूस को मार दूंगा भाई मैं अब। ऐसे इससे कम भी रहती तो मैं काम चला ही लेता, किसी तरह चलाना ही पड़ता, लेकिन चलो इतनी हेल्थ है, काफी है। और भी यहाँ पे होने चाहिए मैजिकल बॉक्सेस। यहाँ पे देखो एक और है शायद, हाँ ये तो रहा। क्या है इसके अंदर, फिनिक्स फेदर 2 और कलेक्ट कर लूंगा ना तो मैजिक भी बढ़ जाएगा। आर्मी ऑफ स्पार्टा बहुत काम आएगी ज़्यूस से फाइट में। सेव करने का भी दे दिया, बढ़िया, सेव भी कर लिया भाई। पर यहां से निकलना कैसे, पैंडोरा क्या करना है आगे? The chain, Kratos. My father once told me it maintains the balance of power within Olympus. इस चेन ऑफ बैलेंस को तोड़ना है। चलो, लगता है अंडरवर्ल्ड, हाँ अब खड़े भी हो गए हैं क्रेटोस। अंडरवर्ल्ड जाना है भाई फिर से। Break the chain to raise the labyrinth. Wait here. चेन ऑफ बैलेंस टूटेगा, लैब्रिंथ ऊपर जाएगा, फिर यहां से निकल पाएंगे। अब तैयार हो जाओ, वाट लगने वाली है भाई। ये जब भी म्यूजिक आता है मैं समझ गया क्या होने वाला है। अब बचना होगा। अरे रे रे रे, ये पहले मैं यहाँ आ चुका हूं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बहुत ज्यादा जल्दी, इस बार पहले से भी जल्दी है। ओ भाई, ओ हो, मिस नहीं करना है।
और भाई साहब, ऐसा मत करो यार, इतने सारे एक साथ। इतना कम जगह कौन देता है? क्रेटोस की साइज तो देखो। अब नहीं टकराना वरना मरा मैं। ये सारे आग की गोले एक टाइम पे नीचे क्यों जा रहे हैं? इतनी सी भी जगह क्यों दे दी? मेरा सवाल ये है, इतनी सी भी जगह नहीं देते। अब देख लो और कम जगह करते जा रहे। क्या बदमाश लोग हैं। मेरी सांस अटकी हुई है। निकल गए? अरे नहीं निकले हो, अभी भी है। ये सबसे लंबी जर्नी थी अभी तक की, इससे पहले कम था। लास्ट टाइम इससे बहुत कम था भाई, ये इस बारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही रास्ते से आए थे, इतना तो लंबा नहीं था। मुझे याद नहीं आ रहा इतना लंबा था। अरे अंदर कितना साल लगेगा अंदर जाने में? आई थिंक अंदर पहुंच गया हूं मैं। हाँ हो गया। तो अंडरवर्ल्ड में इंटर कर चुके हैं क्रेटोस, चेन ऑफ बैलेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो तीनों जज के हाथ में है। पहुंच गए ना अंदर? हाँ, तैयार हो जाओ। जज के हाथ में है, ये लोग तोड़ने देंगे नहीं। इसी को तोड़ने से लैब्रिंथ ऊपर जाएगा, यानी कि इसको तोड़ने के बाद इसी स्टाइल में वापस भी जाना होगा। हो इस सेरिब्रस आ चुका है। हेडिस को मार दिया। अभी भी गुस्सा है क्या तू? हेडिस के साथ था ये, अभी भी गुस्सा है। बहुत बढ़िया। इसको 3 बार मारना होगा, इसके तीनों सर फोड़ने के लिए। इससे पहले कोई और आए, इसको मार ही दो। मेरा वेट ही कर रहा था क्या? एक सर फूट गया, 2 और बाकी है। अरे रे रे, ये कौन है? इसके हाथ में कुछ ज्यादा बड़ा हथियार नहीं है। ये कॉमन सोल्जर नहीं लग रहा है जो ये अभी आया है, और ये फर्स्ट टाइम इसको मैं देख रहा हूं। अरे मर जा सेरिब्रस। वो तो अच्छा हुआ ब्लेड्स ऑफ एक्साइल को आज ही अपग्रेड कर लिया है, वरना और ज्यादा मारना पड़ता है इन सबको। अरे तू परेशान मत कर, पहले सेरिब्रस को मारने दे। एक और सर फूट गया है, एक और बाकी है इसका। इसको मार दो ना फिर। फूट सोल्जर्स कितने भी डेंजरस हो, लेकिन फिर भी है तो फूट सोल्जर्स ना, मुंह से आग नहीं छोड़ेंगे एटलीस्ट। अरे मर जाना। हेडिस के पास तू भी जा। इसको हेडिस के वेपन से मारना चाहिए था, क्लॉज ऑफ हेडिस से, लेकिन उसको मैंने अपग्रेड नहीं किया है। 14-14, 16-16 हिट्स खाने के बाद भी इसको कुछ नहीं हो रहा है। भाई तेरा लास्ट वाला सर अंबुजा सीमेंट का बना है क्या? फुट ना, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। गलत बात है ये। तब कुछ यूज कर लिया फाइनली। चल अब मर जा। उसके बाद इन दोनों पुंडरूलों को देखता हूं मैं। हाँ तो ओ हो इनको मैं कम समझ रहा था, ये भी उससे ज्यादा बदमाश है। चलो एक तो गया आई थिंक। एक और, अच्छा एक और आ गया। ये लोग जब अपना वेपन डिफेंस मोड में रखते हैं ना, तब मेरा ब्लेड्स ऑफ एक्साइल भी काम नहीं आता है। इसका वेपन है सॉलिड, दोनों तरफ से मार रहा है। इसका वेपन मैं नहीं उठा सकता, और मजा आता। इतने सारे हिट्स एक बार में सरवाइव कर जा रहा है, तो ये भी सॉलिड है। अगर इस वाले आदमी का नाम आपको पता है तो कमेंट करके बताना, मैं भूल गया इसका क्या नाम है। लेकिन जो भी ये है खतरनाक चीज। चल अब मर जा। ओ भाई इसका वेपन छीन के इसके पेट में मारू ना। हो डेंजर। ये था क्रेटोस का स्टाइल। बटन पे पैर रखने से क्या हुआ? अच्छा चेन से हाथ हट गया सबका। अब चेन तोड़ना आसान रहेगा। वो जो ब्लू क्रिस्टल है ना, उसको नीमियन सिस्टर्स से तोड़ना है। बड़े शरीफ निकले ये लोग, लेकिन मैं हटूंगा वैसे ही यहां से हट नहीं जाएगा। फिर से पकड़ लेंगे ये लोग।
इन सब जज को मारने का तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि इस बटन में पैर रखने का तो ऑप्शन मुझे दिख रहा नहीं है। ठीक है, पहले सेव कर लेता हूं भाई। यहाँ पे एक वहां पर भी मैजिकल बॉक्स है, मैंने देख लिया है, उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा यहाँ जाने से पहले। अच्छा, यहाँ पर भी छोड़ के रखा होता, मैंने क्या बोला मैंने बहुत छोड़ दिया था भाई जल्दबाजी के चक्कर में, लेकिन अब नहीं, अब गेम का एंड आ रहा है तो जितना मिले लेते चलो। गॉर्गनाइट 2 और मिल जाए ना, मजा आ जाए। हाइपीरियन डोर का यूज करके मुझे उस साइड जाना होगा और इन जजेस को अब ठिकाने लगाने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि ये लोग पकड़े रहेंगे चेन ऑफ बैलेंस को। हेल्थ भी नहीं है ना मेरे पास, मैजिक ले लेता हूं। आर्मी ऑफ स्पार्टा रहेगी, फिर हेल्थ का क्या ही जरूरत है। इन सबको ठिकाने कैसे लगाया जाए? लेकिन ये तीनों जजेस सोल को जज करते थे जो भी अंडरवर्ल्ड में आते थे, लेकिन सारे सोल को आजाद कर दिया है हेडिस को मारने के बाद क्रेटोस ने। तो अब इन जज को भी आजाद कर दिया जाए। चेन ऑफ बैलेंस, अरे मिल तो गया। नीमियन सेस्टिस की कमी थी, अगर शुरू में रहता ना, लेकिन शुरू में नहीं था, वरना शुरू में गेम नहीं खत्म हो जाता। एक जज गए, 2 जज बाकी हैं भाई। तो इसी के साथ आज के गेम हम लोग खत्म करेंगे और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, जो कि लास्ट एपिसोड होगा गॉड ऑफ वॉर 3 का नेक्स्ट एपिसोड में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना भाई, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लेना। मैं जल्दी मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।